नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी टॉपर सत्यम गांधी, जिनकी यूपीएससी में 10th रैंक आई है। तो इनका ये जीएस थर्ड का पेपर है, ये जीएस थर्ड का पेपर में। तो इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर राइटिंग इन्होंने किस प्रकार से की थी ताकि इनकी यूपीएससी में 10th रैंक आई थी। तो उससे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं कि इस जीएस थर्ड पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो जीएस थर्ड का पेपर होता है, इसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने? टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चन होता है ये 10 मार्क्स के होते हैं और ये 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। इन क्वेश्चंस को 150 वर्ड में लिखना होता है और इन क्वेश्चंस को 15 नंबर वाले क्वेश्चन को 250 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल हो जाता है हमारा 100 नंबर प्लस 150 नंबर, यानी 250 नंबर का ये जीएस थर्ड का पेपर आपका होगा। यानी जो भी जीएस थर्ड का पेपर देगा वो 250 नंबर का क्वेश्चन पेपर उसको मिलेगा, ठीक है। इसी में से उसको मार्क्स मिलेंगे जितने क्वेश्चन वो करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपकी जो मार्किंग होगी वो 240 में से होगी। लेकिन यदि आप पूरा क्वेश्चन करते हैं 250 में से 250 करते हैं तो आपकी मार्किंग मिलेगी 250 में से, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को करना अनिवार्य होता है, सभी क्वेश्चंस को करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चन पेपर मिले कभी तो आप जो है सबसे पहले इसकी जो यहाँ पे दी गई हैं वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है देयर आर 20 क्वेश्चन प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें 20 प्रश्न हैं, अंग्रेजी और हिंदी में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बताया गया कि जो भी क्वेश्चन होंगे उनके सामने मार्क्स को इंडिकेट किया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये जो है पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 150 वर्ड में इसको लिखना है, ये 10 नंबर का है। तो जो 150 वर्ड में जो भी क्वेश्चन लिखने होते हैं उनके लिए आपको 2 पेज मिलता है। देखिए एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन अभी आपको हम आगे दिखाते हैं, 11वां क्वेश्चन दिखाएं, जो 250 नंबर में 250 वर्ड में लिखने होते हैं उनके लिए आपको 3 पेज मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 11वां क्वेश्चन है ये यहाँ पे देख सकते हैं ये 250 नंबर का है, ठीक है। 250 वर्ड में इसको लिखने, ये 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लिखने के लिए 250 वर्ड में लिखना होता है और इसके लिए आपको मिलते हैं 3 पेज, एक ये, एक 2 और ये एक 3। यानी 3 पेज में आपको 250 वर्ड भी लिखना है और क्वेश्चन का पूरा संक्षेप भी लिख देना है, ठीक है। पूरा इसका सार भी आपको लिख देना है, यानी आपको कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखनी है इसमें, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसमें देखते हैं किस प्रकार से आंसर राइटिंग किया गया है। तो जो पहला क्वेश्चन है हम वही क्वेश्चन उठाएंगे और वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, मार्क कर दिया सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पे। इनको जो मेन कीवर्ड है क्वेश्चन में, जितने जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 1 2 3 कीवर्ड जरूर होंगे, ठीक है। उसी आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पे इनको पूरा अपना क्वेश्चन उतार देना है। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मार्किंग जरूर की गई होगी, ठीक है। हर क्वेश्चन में इनको मार्किंग जरूर किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी पूछा गया है उसमें 3 चीज़ें मार्किंग कर दी गई है। एजुकेशन शुड बी सीन, ठीक है, कम्युनिटी और नेसेसरली पब्लिक गुड। तब देखिए जो भी क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको मार्क कर लिया जाता है और उसी बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। तो आइए जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने इसका आंसर राइटिंग किया है, ठीक है, तभी हम लोग को समझ में आएगा। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है रूरल हेल्थ पे है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि रूरल हेल्थ जो इंडिया में है उसके जो चैलेंजेस हैं, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है, उसके बारे में उसको एलेबरेट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे क्या चैलेंजेस है, क्या आइडिया हो सकता है उसको इम्प्रूव करने का, वो भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब देखिए वहाँ पे इन्होंने शुरू किया कि इंडिया का जो रूरल हेल्थ पे खर्च करता हो वो जीडीपी का 1.7% इंडिया खर्च करता है हेल्थ केयर पे, ठीक है। अब जो मेजॉरिटी है वो कहाँ पे जाती है, रूरल हेल्थ केयर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है पीएससी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। पीएससी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो गांव में होती है, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। और सीएचसी होती है, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने उसके बाद डायरेक्ट चैलेंजेस शुरू कर दिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने चैलेंजेस लिखे, क्योंकि कीवर्ड इनका क्या था, चैलेंजेस। तो इन्होंने चैलेंजेस में लिखा कि जो रूरल हेल्थ सिस्टम है हमारा, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पहला लिखा कि यहाँ पे जो पीएससीज हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, ठीक है। लैक ऑफ ट्रेंड डॉक्टर्स, जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं पीएससीज में, रूरल इलाकों में, वहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर्स की बहुत कमी है। जो डॉक्टर वर्सेस पॉपुलेशन एंड नर्सेस वर्सेस पॉपुलेशन, इनका जो रेशियो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा कि जो मोटिवेशन लेवल होना चाहिए हेल्थ ऑफिशियल्स के बीच में, वो काफ़ी कम है, बहुत ही पुअर है। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स जिनका जो है रूरल इलाके में पोस्टिंग होती है वो जाते ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। और पुअर रेफरल सर्विसेज, यानी गाँव में यदि कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच जाता है तो रेफरल सर्विसेज जो हैं वो इन लोगों की बहुत ख़राब है। तो ये चीज़ें इन्होंने लिखा। उसके बाद छठा पॉइंट इन्होंने लिखा लेक्स एक्सपेंडिचर ऑन पीएससी, मतलब पीएससीज पे बहुत कम खर्चा करती है गवर्नमेंट। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि जो गवर्नमेंट होती है उसको क्यूरेटिव, यानी रोग निवारण की जगह रोग के बचाव पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यानी यदि बचाव पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो रोग का होगा ही नहीं, उस पर कम खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कुछ सुझाव दिया इन्होंने, उसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए पहला बताया कि जो जीडीपी का 1.7% हेल्थ केयर पे जाता है, वहाँ उसकी जगह 6% होना चाहिए, और इस 6% का 2/3 जो है वो पीएससी पे जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा पब्लिक और प्राइवेट का पार्टनरशिप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। उसके बाद इन्होंने तीसरे पॉइंट में लिखा कि जो हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट, सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 3-4 चीज़ें और लिखी हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके वैकेंसीज़ जो है उसको फिल करना चाहिए। और गांव में पीएससीज में आपने देखा होगा वहाँ पे आयुष अभी तक नहीं है, यानी जो आयुष चिकित्सालय है वो नहीं है, वो गांव में भी इसका इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, उसके बाद इन्होंने पूरा कंक्लूजन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो 70% पॉपुलेशन है वो इंडिया के गाँव में निवास करती है। तो यदि गाँव की जो है पीएससी यानी हेल्थ केयर अच्छा रहेगा तो लोग कम बीमार होंगे, और वहाँ की जो है पॉपुलेशन स्ट्रेंथ होगी, यानी वहाँ के लोग मजबूत होंगे, और अपना जो है देश का विकास भी होगा। तो इस टाइप से इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी, पॉइंट वाइज जो भी चीज़ें लिखी इन्होंने पॉइंट वाइज लिखी, और बहुत अच्छा लिखा है दोस्तों। इसीलिए इनको मार्क्स भी अच्छे मिले थे, जीएस थर्ड में इनको मार्क्स भी अच्छे मिले थे, और इनकी रैंक आई थी ऑल इंडिया 10। दोस्तों इसी प्रकार से आपको जो है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इसी प्रकार से जो है सबसे पहला पॉइंट तो यही करना है कि आपको अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप सबसे पहले जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उस पर मार्क कर लीजिए, और उन्हीं पे बेसिस आप अपना आंसर राइट कीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।